नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 12 यूनिट नंबर 4 रीड नंबर 1 द एडजस्टमेंट समायोजन अनुकूल होना पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। ओके, तो शुरू करते हैं द एडजस्टमेंट पार्ट 2। Another day, I caught him taking Nani's cough syrup. दूसरे एक दिन मैंने उन्हें नाना को नानी का कफ सिरप खांसी की दवाई लेते हुए पकड़ लिया। He was measuring it by the capful exactly the way नानी used to. वह बोतल के ढक्कन में कप सिरप इस प्रकार से उसी नाप से निकाल रहे थे जैसे नानी निकालती थी। आई आस्क हिम, मैंने उन्हें पूछा, व्हाट्स दैट यू आर डूइंग, आप ये क्या कर रहे हो? व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू देन, तो और क्या करूं? दिस डैम कप जस्ट डजंट लेट अप, यह निकम्मी खांसी जाने का नाम ही नहीं ले रही। एग्जैक्टली द सेम टर्न ऑफ फ्रेज दैट नानी वुड हैव यूज्ड, ठीक वही शब्द थे जो नानी बोलती थी। ही पोज्ड, वे रुक गए। थ्रू मी अ लुक एंड सेड, मेरी ओर देखा और बोले, व्हेन दिस बॉटल गेट्स ओवर गेट मी अ न्यू वन, जब यह बोतल खाली हो जाएगी तब मेरे लिए नई ला देना। आई वॉज अ लिटल टेकन अबैक, मैं थोड़ा चौंक गया। आई हैड नेवर हर्ड हिम कफिंग, मैंने तो उन्हें कभी खांसते हुए भी नहीं सुना। बट दिस वॉज नथिंग कंपेयर्ड टू द शॉक ही गेव मी अ फ्यू डेज लेटर, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे जो झटका दिया उसकी तुलना में तो यह कुछ भी नहीं था। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें कहा, नाना लेट्स गो टू अ सलून, चलो हम सलून जाते हैं। सलून, नाई की दुकान। यू नीड अ हेयर कट, आपको बाल कटवाने की ज़रूरत है। आई इंसिस्टेड, मैंने आग्रह के साथ कहा। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू गो देन आई विल कॉल अ बार्बर होम, अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो मैं नाई को घर बुला लेता हूँ। He did not even bother to look at me this time. इस बार तो उन्होंने मेरे सामने देखने की भी परवाह नहीं की। He began to shake his head. उन्होंने अपना सिर हिलाना शुरू किया। No, no, he will kill me. He will kill me. नहीं नहीं, वो मुझे मार डालेंगे। He does not like my hair cut short. मैं अपने बाल कटवा कर छोटे कर दूँ, ये उन्हें पसंद नहीं है। ही विल नेवर अप्रूव, वे मुझे कभी भी इसके बारे में अनुमति नहीं देंगे। यहाँ पर भी नाना के द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं उसमें ही विल किल मी, ही डज नॉट लाइक, ही विल नेवर अप्रूव,
ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है. His intonation was nasal, exactly like नानीज. ठीक नानी की तरह उनके शब्द नाक में से बोले गए हो, इस प्रकार नाना बोलते थे. It seemed as if it was नानी who was speaking. ऐसा लगता था कि जैसे नानी ही बोलते हो. I moved back a little worried. मैं थोड़ा चिंतित होकर पीछे हट गया. I had a friend, Dr. K.D. काम्बले, a psychiatrist. मेरा एक दोस्त डॉक्टर के डी काम्बले, साइकाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक था. आई कॉल्ड हिम ओवर. मैंने उन्हें घर पे बुलाया. ही टॉक्ड टू नाना एट लेंथ फॉर आवर्स. उन्होंने नाना के साथ घंटों तक विस्तार से बात की. मोस्ट ऑफ द टाइम नाना केप्ट क्वाइट. ज़्यादातर समय नाना चुप रहे. ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ डॉक्टर काम्बले's क्वेरीज. उन्होंने डॉक्टर काम्बले के ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए. बट वैन ही डिड ही स्पोक लाइक नाना नॉर्मली डिड. लेकिन जब भी उन्होंने उत्तर दिया, वे नाना की तरह सामान्य रूप से नाना बोलते हो, इसी प्रकार से बोले. एंड इन हिज ओन वॉइस. और वो भी उन्हीं के खुद के शब्दों में, उन्हीं की आवाज़ में. समथिंग एल्स बिकेम एविडेंट टू. और कुछ भी स्पष्ट होता था. टू वन ऑफ द न्यूमेरियस क्वेश्चंस दैट डॉक्टर काम्बले आस्क हिम, ही सेड. डॉक्टर काम्बले ने पूछे हुए प्रश्नों में से एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि दिस ओनली सी कैन आंसर. आई विल आस्क हर व्हेन सी कम्स. उसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि इसका उत्तर तो सिर्फ सी यानी नानी ही दे सकती है, और जब वो आएगी तब मैं उसे पूछ लूँगा. डॉक्टर काम्बले शॉर्ट पैक. डॉक्टर काम्बले ने तुरंत पूछ लिया, वेयर हैज सी गॉन. वो यानी नानी कहाँ गई है. द एंड्स ऑफ हिज लिप्स कर्ड अप अ लिटल इन अ स्माइल. अपने होठ के कोने को थोड़ा सा मोड़ कर मुस्कुराते हुए. ओह, शी डजंट रियली एवर टेल मी हर वेयर अबाउट्स. अरे वो कहाँ कुछ बताकर जाती है कि वो कहाँ जा रही है. वैन नाना लेफ्ट, डॉक्टर काम्बले सेड. जब नाना गए तब डॉक्टर काम्बले ने कहा, ही डज नॉट परस्यू योर नानी एज डेड. वह आपकी नानी की मौत हो गई है इस बात को मानते ही नहीं है. ही हैज़ बिगन टू लिव अ डबल लाइफ. उन्होंने दोहरा जीवन जीना शुरू कर लिया है. इनफैक्ट हकीकत में, वास्तव में, देर इज़ मोर ऑफ हर एंड लेस ऑफ हिम. मोर ऑफ हर एंड लेस ऑफ हिम. यानी हर यानी नानी का जीवन वह ज़्यादा जीते हैं, और लेस ऑफ हिम यानी नाना के रूप में कम जीवन बिताते हैं. ही हैज़ बिगन टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज नानी. उन्होंने अपने आप को नानी के रूप में स्वीकार कर लिया है. वॉट एवर हैपन्स इट हैपन्स टू हर. जो कुछ भी होता है वह हर यानी नानी को ही होता है. She is the one who needs to be fed.
ये वही है जिन्हें भूख लगती है। शी इज़ द वन हु फील्स थर्स्टी। ये वही है जिन्हें प्यास लगती है। शी इज़ द वन हु फील्स द पेन। और ये वही है जिन्हें दर्द होता है। एंड इट इज़ ही हु टेक्स द मेडिसिन्स। और ये वह है, ही यानी नाना है, जो दवाइयाँ लेते हैं। ही ओनली स्वेलोज द पिल्स ऑन हर बिहाफ। वे यानी नाना उनके बदले यानी नानी के बदले गोली निकलते हैं। यानी भूख नानी को लगती थी, प्यास नानी को लगती थी, दर्द भी नानी को होता था, लेकिन दवाई नाना लेते थे। आई ड्रोव द गुड डॉक्टर बैक टू हिज होम। मैं उस भले डॉक्टर को उनके घर वापस छोड़ आया। ही सेड दैट नाना वॉज सफरिंग फ्रॉम अ सॉर्ट ऑफ डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उन्होंने मुझे कहा कि नाना डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित थे। द कंडीशन वॉज लिटल अंडरस्टूड। इस परिस्थिति को कम समझा जा सकता है, यानी परिस्थिति को समझना मुश्किल है। ही सेड एंड उन्होंने कहा, और देयर वॉज नो श्योर क्योर फॉर इट। और इसका कोई निश्चित इलाज नहीं था। ही सेड उन्होंने कहा, वी विल कीप एट इट, डू आवर बेस्ट। हम परिस्थिति को सुधारने के लिए श्रेष्ठ प्रयास करेंगे, बट एट योर नानाज एज दैट काइंड ऑफ रिकवरी इज नियरली इम्पॉसिबल। लेकिन आपके नाना की उम्र को देखते हुए इस प्रकार का इलाज लगभग असंभव है। एज आई वॉज अबाउट टू लीव ही आस्क्ड मी। मैं जाने के लिए जैसे ही निकला, उन्होंने मुझे पूछा, टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ, हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस टू यू वेदर ही इज नाना और थिंक्स हिमसेल्फ टू बी नानी। मुझे एक बात बताओ कि वे नाना है या अपने आप को नानी के रूप में मानते हो, उसमें आपको क्या फ़र्क पड़ता है? हाउ डज इट चेंज एनीथिंग वेदर ही ईट्स रायता बाई स्टेइंग योर नाना और रिफ्यूज टू ईट रायता बाई मॉर्फिंग इनटू योर नानी। वह नाना के रूप में रायता खाना पसंद करते हैं या अपने आप को नानी के रूप में परिवर्तित करके रायता खाने से मना कर देते हैं। इसमें आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? लेट हिम लिव हिज लाइफ एनी वे ही वॉन्ट्स टू। उन्हें जैसे रहना हो रहने दो, यानी उन्हें जिस प्रकार से जीना हो जीने दो। आई वॉज लेट कमिंग बैक होम। मुझे घर आते देर हो गई, बट आई डिड फील क्वाइट अनबर्डन एंड अ लॉट लेस वरीड बाई वॉट डॉक्टर कामले हैड सेड। लेकिन डॉक्टर कामले ने जो कुछ भी कहा उससे मेरा मन हल्का हुआ और चिंता दूर होने का एहसास हुआ। आई थॉट द वे नाना हैड मेड हिज एडजस्टमेंट्स विथ नानी, वी टू शुड मेक एडजस्टमेंट्स विथ हिम। मैंने सोचा कि जिस प्रकार से नाना ने नानी के साथ समायोजन कर लिया, उसी प्रकार हमें भी
विथ हिम यानी नाना के साथ समायोजन कर लेना चाहिए। आई रीच द होम, मैं घर पहुंचा। वेन आई वॉकड इन टू नानाज रूम टू वेक हिम अप, जब मैं नाना के कमरे में नाना को जगाने के लिए गया तब आई फाउंड हिम स्लीपिंग इन नानीज बेड, तब मैंने उन्हें नाना को नानी के बिस्तर पर सोया हुआ पाया। आई लिफ्टेड द ब्लैंकेट टू वेक हिम अप, उन्हें जगाने के लिए मैंने कंबल को उठाया। आई वॉज स्टन्ड, मैं चौंक गया। ही वॉज स्लीपिंग इन नानीज धोती एंड ब्लाउज, मैंने देखा कि वह यानी नाना नानी की धोती और ब्लाउज पहनकर सोए हुए थे। दोस्तों, यहाँ पर यह यूनिट समाप्त होता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वे लोग भी ऐसे वीडियो का मज़ा ले सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे और इसी प्रकार आप अभ्यास करते रहो। ओके, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर बहुत जल्द वापस मिलेंगे। बाय।